हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग, इस प्रश्न को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करते हैं। साथ ही जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं, जो आपकी मैथ का बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो समझाया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो ये कहता है कि यदि a और b दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे शून्य जो है वो r जो है वो शून्य से बड़ा है, बराबर है, ठीक है, और b जो है वो r से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। यहाँ प्रश्न में ये फॉर्मूला क्या कहता है देख लीजिए। ए जो है उसको भाज्य कहते हैं, बी भाजक कहलाता है, क्यू भागफल कहलाता है, आर शेषफल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि एचसीएफ आप पहले भी निकाल चुके हैं, एचसीएफ निकालने आप लोगों को आता है, बस यहाँ पे इस फॉर्मूला पे हमें उस प्रक्रिया को जो हमने भाग दिया है उसको यहाँ बैठाना होता है। जैसे कि इस तरह से हम भाग देते हैं, तो ये वाला जिस संख्या से हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं तो इसको कहा जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये होता है बी, ये होता है ए, ये होता है क्यू, और जो शेषफल बचता है वो कहलाता है आर, ठीक है। ये जो ए है इसको कहा जाता है भाज्य, इसको कहा जाता है यहाँ पे, यानी कि ये जो बी वाला पार्ट है जिसको हम लोग बी कहते हैं, फॉर्मूला में है बी, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे एक पार्ट जो हमने भाग दिया, चूंकि एचसीएफ क्या होता है, हम लोग तब तक भाग देने की प्रक्रिया जारी रखते हैं जब तक हमें शेषफल हमारा शून्य नहीं मिलता है ना। तो एक चरण जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि 96 से हमने 840 में भाग दिया है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 72 बच जा रहा है, तो इसको हम यहीं पे रहने देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है यहाँ पे, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो ये कहलाएगा जैसे कि चरण 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम एचसीएफ नहीं ले सकते हैं किसी को भी, क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया। अगर यहाँ शेषफल 0 आता तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाता, 96 हो जाता, है ना। तो फिर हमने क्या किया, अब 72 से ये वाली संख्या जो है वो यहाँ पे आ जाती है, और 72 से हमने 96 में 96 में भाग लगाया, फिर भी यहाँ पे नहीं कटा, तो हमने क्या किया, इस सेकंड वाले चरण को यहाँ पे लिख दिया, ये चरण 2 हो गया, चरण दूसरा हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शेषफल 24 बच गया, तो फिर हमने 24 से 72 में भाग लगाया, और फाइनली हमारा यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या आया, 24, क्योंकि 24 से यहाँ पे भाग पूर्ण पूर्ण लग जा रहा है, पूरा भाग हो जा रहा है, शेषफल शून्य बचे जा रहा है। तो बस यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आइए अब आते हैं प्रश्न पे, और प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे, 135 और 225, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 225 जो है वो 135 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है। चूंकि
225 बड़ा है 135 से, ठीक है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग लगाएंगे। ये हमें रफली करना है, ठीक है। भाग जो है वो प्रक्रिया यहाँ पे हमें नहीं दर्शाना है, हमें बस भाग वाली जो प्रक्रिया है उसको A बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाना है। तो 225 में भाग लगाएंगे, तो 135 से जब हम 225 में भाग लगाएंगे तो एक बार में 135 जाएगा, तो 5 में से 5 चला गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे 1 हासिल हो जाएगा, तो 12 में से 3 चला जाएगा 9, ये कट गया। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 90 बच जा रहा है, तो ये हमारा 135 एचसीएफ नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे चरण 1, ए क्या है हमारा, ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है ना। तो हम यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 225 जिसमें हमने भाग दिया, बी हमारा हो जाएगा जिससे हमने भाग लगाया 135 गुना क्यू क्या हो जाएगा 1 और प्लस शेषफल 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90, ठीक है। अब हम लोग पुनः भाग लगाएंगे 90 से 135 में, तो 90 से जब हम 135 में भाग लगाएंगे तो ये एक बार में 90 ही जाएगा, क्योंकि दुगना जो होगा वो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 उतर जाएगा यहाँ पे, और 13 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, एक यहाँ पे है ही, तो हासिल यहाँ पे जाएगा, तो 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ पे बच रहा है 45, यानी कि 90 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 2, और यहाँ हमने भाग लगाया 135 में, किससे भाग लगाया 90 से, भागफल कितना है 1 और शेषफल आया 45, ठीक है। पुनः 45 से अब हम लोग 90 में भाग देंगे, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यानी कि हमारा शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोग एचसीएफ जो है वो 45 को कहेंगे। तो पहले हम लोग ये प्रक्रिया पहले लिख लें, ठीक है, फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। तो यहाँ हमने भाग लगाया 90 में 45 से 2 बार में शेषफल 0, है ना। ये हमारा चरण 3 था। तो चूंकि हमारा शेषफल यहाँ पे 0 आया है और हमने 45 से भाग दिया है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45, ठीक है। तो चूंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि 0 से बड़ा आर और उससे बड़ा बी, तो यहाँ 0 से बड़ा जो है वो क्या है, आर हमारा जो है वो 0 आया है ना, आर ही हम लोग इसको कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ 45 हो गया, तो इसलिए एचसीएफ बराबर 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 1 सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को, यानी कि प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट या छोटी छोटी जानकारी वहाँ पर देती रहती हूँ, तो इसलिए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।